क्लास। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है भाई, द पॉपुलेशन ऑफ सिटी, पॉपुलेशन है सिटी की आपकी 311250 और रेशियोज दे रखा वुमेन एंड मैन का। पहला वाला वुमेन है, सेकंड वाला मैन है। 43 रेशियो 40। 24% वुमेन आर एजुकेटेड है, 10% मैन आर इलिटरेट। इट मीन्स पढ़े लिखे नहीं है। इट मीन्स इनडायरेक्टली 90% पढ़े लिखे होंगे। इट मीन्स 90% आर एजुकेटेड भी मान सकते हो। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एजुकेटेड इन सिटी? तो हमको ये बताना है टोटल एजुकेटेड कितने हैं। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, वहाँ स्पेस कम है इसीलिए मैं यहाँ करूँगा उस क्वेश्चन का। तो देखो टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन जो सिटी की है वो कितनी है भाई? वो है हमारी 311250। ओके। और वुमेन उसके अंदर कितनी है? वुमेन के नंबर है भाई उसके अंदर 43%। सॉरी, क्योंकि हमको क्या दे रखा था? 43 रेशियो 40 दे रखा था। तो वुमेन हुई सर 43 और टोटल रेशियो बन रहा था हमारा 40 प्लस में 43 का। ओके। इट मीन्स 43 अपॉन में 83 मल्टीप्लाई में 311250। भाई टोटल पॉपुलेशन तो यही थी। रेशियो के केस में 43 में से 83 में से 43 आपकी वुमेन थी, बट एक्चुअल में नंबर तो ये था। अब हम क्या करेंगे, 83 से 31120 को डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा कितने पे जाता है भाई? ये हमारा जाएगा 3750 पे। और 3570 की हम 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 161250। सर ये है वुमेन की पॉपुलेशन किसके अंदर? सिटी के अंदर। ओके। ऐसे ही हम मैन की पॉपुलेशन निकाल लेंगे सिटी के अंदर। वो कितनी निकलेगी भाई? अब मैन तो 40 थे, अपॉन में 83 आएगा डायरेक्ट टोटल की। और 311250 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे, कट करेंगे तो हमको पता वो 3570 पे कट होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम था। इनका जो मल्टीप्लाई आएगा 150 और 3 टाइम्स 0। ओके। तो मैन हमारे इतने हैं। एजुकेटेड वुमेन, एजुकेटेड वुमेन कितनी थी सर? एजुकेटेड वुमेन थी 24%। सर नंबर के अंदर कितनी थी? तो हम क्या करेंगे, जो फीमेल थी उनका हम 24% निकाल देंगे। अपॉन में क्या आएगा? 100। 10 से 10 हो जाएगा। ये 12 पे कट होगा और ये 5 पे। और ये 5 से कट होने के बाद कितने पे कट होगा? 3225 पे है। डिवाइडर करके कट कर लेना। और इन दोनों की जो मल्टीप्लाई वो आएगी 38700। तो हमको पता चल गया एजुकेटेड वुमेन कितनी है? 38,700। एजुकेटेड मैन, अब आपको पता चल गया था 10% जो मैन थे वो इलिटरेट थे, मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। तो 90% मैन तो आपके इलिटरेट होंगे। तो हम 150 और 3 टाइम्स 0 का क्या निकालेंगे? 90%। कुछ नहीं है, डायरेक्ट 20 से 20 कट कर देंगे। 1 2 और 3 zeros तो आएंगे। 90 15 से करेंगे तो वो 135 आएगा। ये आ गए टोटल मैन जो एजुकेटेड है। तो टोटल एजुकेटेड मैन प्लस में वुमेन, वुमेन कितने होंगे? 387, 2 टाइम्स 0 प्लस में 135 और 3 टाइम्स 0। इनका दोनों का एडिशन कर दोगे तो आंसर आएगा 17372 2 टाइम्स 0। तो हमारे पास ये आंसर आएगा और ये है उस टोटल पॉपुलेशन के एजुकेटेड पर्सन्स। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है? प्रोडक्शन ऑफ 40,000 बाइसिकल्स इन फैक्ट्री हैज इंक्रीज टू 48,400 इन 2 years। भाई देखो, कभी बना करती थी 40,000 थी, मान के चलो। अभी यहाँ 40,000 बनती है। अब 2 साल बाद क्या है? 2 साल बाद वो 48,400 बनाने लगे। तो अब आपको ये बताना है कि हर साल उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये हर साल के लिए पूछा गया है, तो ये क्या है आपका? लगेगा इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था A = P ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस में R अपॉन में 100 और पावर लगती थी n का नंबर ऑफ टाइम था, R रेट था और P प्रिंसिपल था। इट मीन्स ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। A अमाउंट जो नया वाला है, बड़ा वाला है,
ये वाली वैल्यू ना ए ना ऑलवेज ग्रेटर होगी पी से, ये ध्यान रखना। अगर आपको पता ना चले कि ए किसको रखना है, पी किसको रखना है, ए हमेशा बड़ा रहेगा। तो हमको दो अमाउंट दे रखे हैं, ये यहाँ रखा, पी हमारे पास 40,000 यहाँ रखा, 1 प्लस में आर की जगह, आर तो वैल्यू पता ही नहीं, अपॉन में 100 और पावर एन की जगह क्या आएगा सर, ईयर है 2, तो ये आएगा। सबसे पहले 40,000 इन सभी के मल्टीप्लाई में इधर ले आते हैं, 48,400 अपॉन में 40,000। तो आपने देखा ये दोनों ट्रू जीरो से ट्रू जीरो कट गई, ये 4 से जा सकता है, ये भी 4 से जा सकता है, ये 4 से 100 पे जाएगा और ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये जाएगा 1 2 1 पे। तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस में आर अपॉन में 100 और पावर बची 2। अब हम क्या करेंगे, हमें तो आर की वैल्यू निकालनी है तो पावर 2 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। 1 2 1 अपॉन में 100, जब पावर 2 शिफ्ट होती है तो वो स्क्वायर रूट में शिफ्ट होती है, तो 1 प्लस में आर अपॉन में 100, इनके स्क्वायर रूट आपको पता भी है, वो 11 है, ये 10 है। ओके, अब आप क्या करोगे सर, आर अपॉन में 100 को हम यहीं रहने देते हैं, माइनस प्लस के 1 को उधर पहुंचा देते हैं, तो वो माइनस का 1 बन गया। तो यहाँ क्या आएगा आंसर, 11 माइनस में 10 अपॉन में 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, आर अपॉन में 100, ये आया 1 अपॉन में 10 इज इक्वल टू आर अपॉन में 100। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, या आपको पता आर की मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 इधर से होगा और 1 की मल्टीप्लाई 100 से होगी जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 100 अपॉन में 10, तो कितने कट होगा 10 पे, तो आर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 10। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही होगा भाई। ओके क्लास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9। सिटी की पॉपुलेशन है भाई 48,600, फर्स्ट ईयर में इंक्रीज होती है इतनी, सेकेंड ईयर में डिक्रीज हो जाती है 8%। जब ऐसे क्वेश्चंस हो आपके पास कि एक साथ ही बढ़ रही है और एक साथ ही घट रही है, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा वाला फॉर्मूला बताता हूँ। व्हेन इंक्रीज भी है और डिक्रीज भी, ये अलग अलग ईयर में भाई, ठीक है। पहले साल तो उसकी 25% इंक्रीज हुई है और अगले साल दूसरे साल आपकी 8% डिक्रीज हुई है। तो करने का तरीका तो दो बताते हूँ मैं। तो मैंने कि जो आपकी पॉपुलेशन थी वो इतनी थी, ठीक है, मैं डायरेक्ट छोटा वाला ही फॉर्मूला आपको बताता हूँ। अगर इंक्रीज भी हो और डिक्रीज हो फॉर डिफरेंट ईयर, तो फॉर्मूला आपका क्या लगेगा, सबसे पहले जो पॉपुलेशन है मल्टीप्लाई में 100 प्लस में इंक्रीमेंट वाली जो इंक्रीज है, मल्टीप्लाई में 100 माइनस जो डिक्रीज है, इसके अपॉन में 100 और इसके अपॉन में 100। तो अब आपका कैसे आएगा, देखो भाई, मेरी टोटल पॉपुलेशन थी 48,600 मल्टीप्लाई में 100% में इंक्रीज तो हुई थी सर 25% और डिक्रीज हुई थी आपकी 8%। तो 4 अपॉन में 100 इसका और अपॉन में 100 इसका, 486 टाइम्स 0 125 अपॉन 100 मल्टीप्लाई में 92 अपॉन 100। इस 20 की तो ये 20 यहाँ से कट गई, ये 25 की टेबल में आता है, ये भी 20, ये 25 की टेबल में 4 पे, ये 25 की टेबल में आपका 5 पे। ओके, अब ये डायरेक्ट कट जाएगा 4 से कटेगा ये आपका 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ऊपर दोनों की मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 55890। इट मीन्स जो पॉपुलेशन है आपकी 2 साल के बाद इंक्रीज और डिक्रीज होने के बाद भी ऑलवेज इंक्रीज ही रहेगी, क्योंकि 25 इंक्रीज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक्स की जगह एक्स परसेंटेज हटी तो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 30। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, एक्स के ऊपर हाथ रख लेंगे क्योंकि एक्स ऊपर है, 30 उधर है, नीचे वाला 100 ऊपर
और ऊपर वाला 15 नीचे। 15 की टेबल में 30 गया 2 से, तो x की वैल्यू क्या आई 2 मल्टीप्लाई में 100। इट मीन्स आपका आएगा वैल्यू 200। ओके, नेक्स्ट है भाई एक शुगर है। क्या है, जैसे मान के चलो एक किसी घर के अंदर ना शुगर 1 kg शुगर यूज होती है 1 महीने के अंदर। अब किसी वजह से 25% ना उसके प्राइस इंक्रीज हो गए। मान के चलो जो 1 kg शुगर है वो 100 रुपये की आती थी, अब वो 125 की आती है। बट जो मनी है उनको एक्सपेंडिचर की जो डेली मनी मिलती है अपने पापा से, तो वो अभी भी 100 ही रुपये मिल रही है। तो अब वो क्या करेंगे भाई, शुगर तो ज़्यादा नहीं खरीद सकते, तो वो क्या करेंगे, घर वालों से बोलेंगे कि अब शुगर ना भाई देख के खर्च किया करो। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अब आपको रिडक्शन करने पड़ेगा। किसके अंदर, शुगर के अंदर रिडक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा। रिडक्शन इन मटेरियल, अगर आपको किसी मटेरियल के अंदर रिडक्शन करना हो जब प्राइस आपके इंक्रीज हो जाएंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, जितने इंक्रीज हुए हैं प्राइस, जितने इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीज परसेंटेज प्राइस अपॉन में क्या आएगा 100 प्लस में इंक्रीज परसेंटेज प्राइस, इंक्रीज, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100। ये तो है किसका भाई, रिडक्शन का। और अगर आपको कोई क्या बोले कि मुझे मटेरियल इंक्रीज करना है, तो वहाँ डिक्रीज आ जाएगा और वहाँ 100 माइनस में इंक्रीज आ जाएगा। अगर कोई डिडक्शन बोले तो यहाँ तो हमको रिडक्शन करना है। डिडक्शन का भी फॉर्मूला आप लिख लो, हैशटैग लगा के बता रहा हूँ, इन ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इनको नोट कर लेना। डिडक्शन का क्या आएगा, डिक्रीज परसेंटेज की। अब हम कितना डिक्रीज करें, जब परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगी परसेंटेज प्राइस, अपॉन में क्या आएगा 100 माइनस में डिक्रीजमेंट, डिक्रीज परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो अब हमारा तो ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि हमारा तो इंक्रीज हुआ है, तो 25 अपॉन में 125 बन जाएगा, 100 प्लस में मल्टीप्लाई में 100। 25 की टेबल में 1 पे, 25 की टेबल में 5 पे, 5 से कटेगा 20 पे, तो रिजल्ट आएगा 20%। ओके सर, 20% का हमको शुगर खाना कम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या बोला गया है भाई, क्वेश्चन में बोला है कि इसको मैं एक और पेज अलग से निकाल के कराता हूँ।